हेलो, वेलकम टू सार्थक ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सदिश बीजगणित का टाइप 7 देखते हैं। इससे पहले हम लोग टाइप 6 तक देख चुके हैं। अब इस टाइप 7 में देखिए क्या है, तो टाइप 7 में देखते हैं टाइप 7। अब इस टाइप 7 में आपको क्या पढ़ने हैं, दो सदिश दिए रहेंगे और उनका हमको क्या पढ़ना है, गुणनफल पढ़ना है, यानी कि गुना करना पड़ना है दो सदिशों को। तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको हेडिंग क्या देंगे, दो सदिशों क्या ए और बी का, दो सदिशों ए और बी का अदिश गुणनफल, यानी कि दो सदिश ए और बी दिए हुए हैं तो उसका गुणनफल क्या होगा। दो सदिशों ए और बी का अदिश गुणनफल, या दो सदिशों ए और बी का लिख सकते हैं यहाँ पे का अदिश गुणनफल। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्केलर। देखिए क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी कि स्केलर, या इसको क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का। वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे फेमस इसमें लाइन होगा क्या, डॉट प्रोडक्ट। इसलिए होता है, तो देखिए क्यों, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या करेंगे हम, जैसे ही दो वेक्टर का कहेगा गुणनफल करने के लिए, तो देखिए क्या होते हैं, नोट करना है यहाँ से। अब आपको क्या लाइन होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या करना है, देखिए लाइन क्या बोले, डॉट, तो डॉट कर दिए। तो इस डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, तो देखते हैं। इस डॉट प्रोडक्ट को जैसे ही लिखेंगे तो इसको ब्रेक करने के बाद ये किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी। तो देखिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, अब पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। फिर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसके बाद एंगल क्या बनते हैं, कॉस थीटा, कोसाइन एंगल बनता है, कॉस के साथ एंगल बनेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट का बात होगा, डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब हिंदी में क्या इसको बोलेंगे, अदिश गुणनफल। जैसे ही ए और बी का अदिश गुणनफल करेंगे वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा आपको क्या बताएगा, यहाँ पे आपको जो थीटा बता रहा है, इस थीटा को देखिए, तो ये थीटा क्या है, इस थीटा को लिखते हैं, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इतना आपको इंग्लिश समझ में आना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, कि एंगल किसके किसके बीच में कर रहा है, ए और बी का एंगल होता है। जो थीटा होता है वो किसके किसके बीच का एंगल होता है, ए और बी का। हमेशा ए और बी का जो वेक्टर दिया रहेगा उसी के बीच का एंगल होगा, और उसके साथ cos थीटा लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट का। अब अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अगर पूछेगा कि cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए, तो cos थीटा इक्वल टू पूछेगा तो ये cos थीटा लिख दिए, ये इधर क्या है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई, ये जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी होगा। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए तो cos थीटा इक्वल टू हम क्या लिखें, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल cos थीटा को, इक्वेशन को इधर उधर कर रहे हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या लिखे। अब देखिए यहाँ से अब आपको क्या बनते हैं नोट करने के लिए। अब यहीं से आपके इस दो सदिशों के अदिश गुणनफल में टोटल आपको 9 पॉइंट या 10 पॉइंट टोटल बनेंगे।
जो 9 या 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 9 या 10 पॉइंट जो है ना, ये 10 पॉइंट से एक ना एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट, एक क्या 10 का 10 भी हो सकता है कभी कभी कि उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने। तो अब इसके बाद हमको उस 10 पॉइंट को ध्यान से देखना है कि इसी फॉर्मूला से 10 पॉइंट आपके क्या क्या बनते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए क्या करना है, यहां से नोट करेंगे इस चीज को, ठीक है। थोड़ी देर के लिए लाइन कटा होगा। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करके हमारा पहला पॉइंट अब क्या होगा, जैसे ही इसमें हम पहले पॉइंट में इंटर करेंगे तो पहला पॉइंट ये बनेगा कि अगर ए और बी दोनों के बीच का एंगल, अगर ये cos थीटा जो दिया हुआ है, अगर ये 90 डिग्री रहे, अगर यहीं पे कह रहे हैं कि देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या है, पहला पॉइंट ए डॉट बी डिवाइडेड बाई, देखिए डेरिवेट करके हम टोटल पॉइंट बता रहे हैं जितने भी आपके इस पे पॉइंट बनेंगे। जैसे ही हम इस एंगल के जगह पे 90 डिग्री लिखते हैं cos 90, तो हमारे पास देखिए तो क्या बने, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, ये होंगे। जैसे ही इतना, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, ये आप 10th में पढ़ चुके हैं या +2 में भी पढ़े होंगे, 9th 11th में भी पढ़े, ये पढ़ते आ रहे हैं आप। तो 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू 0। जैसे ही cos 90 का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आ जाएंगे, ध्यान दीजिए तो, ए डॉट बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ए डॉट बी क्या आ गया, 0। तो ये आपका पहला पॉइंट बनेगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहला पॉइंट पूछता है क्या, कि ए डॉट बी 0 कब होता है, जब वेक्टर ए और बी क्या हो, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे पे लंब हो। यानी कि क्या होने चाहिए, देखिए यहाँ पे वेक्टर ए परपेंडिकुलर तो क्या होना चाहिए, वेक्टर बी, ए और बी एक दूसरे पे क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। इसका इंडिकेट ऐसे करते हैं। तो पहला आपका पॉइंट क्या बना ऑब्जेक्टिव के लिए, फिक्स है। जब कभी भी एग्जाम हो, लगातार एग्जाम हो, 21, 22, 23, कभी भी इन फ्यूचर भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ए डॉट बी 0 कब होता है, तो जब 90 डिग्री हो तब। अगर 90 डिग्री है तो ए डॉट बी क्या होगा, 0, वाइस वर्सा, एक दूसरे का उल्टा क्वेश्चन बनेगा। अब इसी में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर छूट जाता है, इसी के लिए क्या ये जरूरी है कि ए और बी परपेंडिकुलर हो तभी 90 डिग्री हो तभी 0 होगा? नहीं, एक और केस बनता है जो इस बार के बोर्ड में 2020 या इसके पहले 1-2 और एग्जाम हुए हैं, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो तभी 0 होगा। एक और केस बन सकते हैं क्या, तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें मार्क करके इस पॉइंट को लिखेंगे। यहाँ पे अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इधर लिखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, मार्क करके किसके लिए, इस 1 के लिए ही लिख रहे हैं कि ये 0 होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो। एक और पॉइंट क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर वेक्टर ए दिया हुआ है, अगर उसका मैग्नीट्यूड अगर 0 है, अगर वेक्टर बी भी दिया हुआ है उसका भी मैग्नीट्यूड 0 है, दोनों का अगर वेक्टर दिए हुए हैं, अगर वो दोनों 0 है, ए और बी जैसे ही 0 होंगे तो ये क्या हो सकते हैं, ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो तभी 0 हो। अगर ये दोनों भी वेक्टर 0 है तो उसका डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा। स्वाभाविक है, जैसे ही कोई वेक्टर अगर आपके 0 हो रहे हैं, जैसे ही 2 वेक्टर का डॉट अगर 0 हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि इस 90 डिग्री हो तभी 0 हो। अगर उसका हम डॉट प्रोडक्ट भी करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, 0 होंगे। कब, जब वेक्टर क्या है, 0 दिए हुए हैं। तो देखिए क्या पॉइंट नोट किए हम, देखिए इस पे हम समय इसलिए दे रहे हैं कि ये एग्जाम में हर बार पूछता है। इस बार भी जो एग्जाम होगा आने वाले में समय में, तो उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो देखिए क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर,
और ये देखिए वेक्टर ए और बी जीरो भी कर सकते हैं, इसको आप वेक्टर ए और बी को जीरो कर सकते हैं, केवल मैग्नीट्यूड कोई जरूरी नहीं। अगर वेक्टर ए और बी जीरो है तो उसके डॉट प्रोडक्ट में क्या होंगे, जीरो होंगे। ये आपके फर्स्ट पॉइंट हुए। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकते हैं इसमें, देखिए ये फर्स्ट पॉइंट के लिए हम इतना कर लिए, आपके ये फर्स्ट पॉइंट हुए। अब सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं, यहीं पे देखते हैं सेकेंड पॉइंट। आपके सेकेंड पॉइंट क्या बनेंगे, तो ध्यान दीजिए दूसरे पॉइंट के लिए हम जाते हैं। अब देखिए सारे के सारे हम क्या करेंगे, ये देखिए जो स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, टाइम टेकिंग होगा, लेकिन इसको समझने का कोशिश कीजिए, यही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। और सारे के सारे केवल इसी फॉर्मूला पे बनेंगे, इसी से सारे पॉइंट डेरिवेट होते हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई करके आप कितना ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं इसी फॉर्मूला से, वो देखते हैं। वन देखे, अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड पॉइंट आपके देखिए क्या है, अगर कह दे कि वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों अगर आपस में इक्वल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर इक्वल है तो ध्यान दीजिए, तो अभी क्या पढ़े आप, ए डॉट बी क्या पढ़े कि मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी क्या होगा, कॉस थीटा। हम क्या बोल रहे हैं कि वेक्टर ए और बी जैसे ही इक्वल होते हैं तो दोनों के जगह पे हम इक्वल कर देते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए के जगह बी के जगह पे ए लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे पुट कर दिए। यहाँ पर भी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। जैसे ही दोनों वेक्टर सेम होंगे तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहने का मतलब कि थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। जैसे ही दोनों वेक्टर सेम हुए उनके बीच का एंगल क्या हो गया, 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो ये क्या होगा, ए डॉट ए, वेक्टर ए डॉट ए क्या कहलाएंगे, मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। ये आपके सेकेंड नंबर पॉइंट बने। ये डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए ये सारे के सारे मिलेंगे आपके ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए इसी में क्या कर सकते हैं, अगर यही ए डॉट बी, इसी तरह एक दो प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर बी डॉट बी है तो क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं इसका, तो इसको क्या लिखेंगे, बी का क्या लिख देंगे, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर लिखेंगे। अगर यही सी डॉट सी रहे तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर सी मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए एक पॉइंट ये हुए और सेकेंड पॉइंट वो हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 3, 4, 5, आगे टोटल 9 पॉइंट देखेंगे इसी तरह। तो ये सारे किस पे आ रहा है, सारे के सारे इस फार्मूला पे। केवल कौन से फार्मूला है, यही डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसी पे। इसको ध्यान में रखेंगे और इसी पॉइंट से ये सारे के सारे हमारे पास जो भी डाटा मिलेंगे वो मिलेंगे। तो यहाँ तक आपके क्या हुए, ये टोटल आपके 2 पॉइंट हुए। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग 3rd पॉइंट। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद टोटल पॉइंट देखते हैं अब जो रेस्ट पार्ट है। स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए इसमें और 2 पॉइंट हो, इसी में 2 पॉइंट छोटे छोटे हैं लिख देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे टाइप जो होंगे। तो क्या लिखते हैं, 2 है ना, 2 देखिए। 3rd पॉइंट देखिए यहीं पे देख लेते हैं। 3rd पॉइंट आपके जो होंगे, देखिए इसको, ये सेकेंड पॉइंट का ये बॉक्स हो गया आपका, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम बॉक्स बना दे रहे हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट हुआ। 3rd पॉइंट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 3rd पॉइंट भी सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट का, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए के इक्वल होगा। ए डॉट बी जो होगा वो बी डॉट ए के इक्वल होगा। देखिए क्या किए, ए डॉट बी किसके इक्वल किए हैं, बी डॉट ए के। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू में जब भी क्वेश्चन बनाएंगे ये ज़्यादा कंफ्यूजन कब करता है, जब इसके बाद एक और गुणनफल देखेंगे। जब ये डॉट प्रोडक्ट था ना, जब क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे ना, उस समय इस चीज़ को नोट करके रखिएगा कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है।
ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट। और जब क्रॉस पढ़ेंगे उस समय ये पॉइंट आपको अभी से ये माइंड में आपके रहने चाहिए, ये क्या है। अब इसके बाद देखिए इसका कौन सा पॉइंट है, 4th नंबर पॉइंट देख लेते हैं यहीं पे। 4th नंबर आपके जो पॉइंट होंगे क्या होंगे, देखिए क्या करेगा, ए डॉट और क्या कर देगा इसके बाद आपका बी प्लस सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कर देते हैं। इसी को ब्रेक करेंगे। तो जैसे ही ए डॉट बी प्लस सी करते हैं तो इसका ब्रेक क्या होगा, देखिए कुछ नहीं, जैसे हम लोग गुना करते हैं ए से बी को, ए डॉट बी प्लस ए से किसको करेंगे, सी से, तो ए डॉट सी। ये आपके टोटल कितने पॉइंट हुए, 4 पॉइंट ना। तो इस 4 पॉइंट को आप क्या करेंगे, रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे। ये 4th नंबर आपके पॉइंट हुए। अब इसके बाद आपके 5th और 6th जो भी अब इसके बाद पॉइंट होंगे वो सारे के सारे अब वेक्टर को क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ तक 4th पॉइंट तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे हम लोग 5th पॉइंट। अब इसको इरेज करते हैं। क्योंकि अब जो टाइप है वो देखेंगे अब इसके बाद। जल्दी क्या करते हैं, इरेज करते हैं थोड़ा जल्दी में। देखिए थोड़ा जल्दी में इरेज करने में बोर्ड थोड़ा कलरफुल दिखाई देने लगा, थोड़ा कुछ ज़्यादा ब्लैक दिखाई दे रहा है बोर्ड। देखते हैं पॉइंट नंबर 5 के लिए सॉरी, पॉइंट नंबर 5। अब देखिए इसमें अब क्या समझना है, पहले आपको इसमें एक डायग्राम देखिए ध्यान से। हम इस डायग्राम को यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे। इसी को फॉलो करेंगे जिस हम डायग्राम को बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आई जे और के, देखिएगा आई जे और के, इसको माने आई, इसको जे, इसको के, और ये तीनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, तीनों एक दूसरे के लिए देखिए 3D फिगर है। ये समझिए ये जो आई लाइन है ये कैसे है, इस तरह से है, ध्यान से। ये लाइन किस प्रकार है, ये तो 2D हमारे पास में है बोर्ड, अब इस पे तो 3D नहीं हम दिखा सकते हैं, इसलिए इस पे इस तरह से इंडिकेट किए। तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान से कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री को शो करेगा, यानी कि तीनों एक दूसरे पे आई जे के एक दूसरे पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री, और ये भी एक दूसरे पे क्या होंगे 90 डिग्री। ये सारे के सारे 90 डिग्री होंगे एक दूसरे पर। अब देखिए क्या किया जाता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब पॉइंट जो होते जा रहे हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्या बोले, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें देखिए क्या हम 4th पॉइंट तक देखे थे ना, इसमें 5 नंबर देखते हैं अब क्या है। जैसे ही आई, इस फैक्टर को ये इंडिकेट करने के लिए बताए हैं हम कि जैसे ही आई होंगे इसका डॉट प्रोडक्ट अगर सेम से करेंगे तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, देखिएगा आई डॉट आई क्या होता है, यानी कि आई को आई के साथ करने का मतलब कि उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, आई और आई के बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री। सेम लाइन है, यही लाइन है, या फिर इसी लाइन से हम कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0। जैसे ही बोले हैं कि थीटा इक्वल टू 0 होता है तो आई और आई, ए और ए क्या हो जा रहा था, मॉड ए का स्क्वायर हो रहा था। उसी तरह आई और आई ये यूनिट वेक्टर है, तो जैसे ही आई डॉट आई लिखेंगे ये अपने आप में यूनिट है, ये अपने आप में यूनिट है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे 1। तो आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू क्या हो जाते हैं 1। ये 5th नंबर पॉइंट क्या किए हम, सेम के साथ आई को आई के साथ डॉट किए, जे को जे के साथ, के को के साथ, तो ये सारे के सारे रिजल्ट हमको क्या दिए 1 दिए। ये सारे के सारे हमको रिजल्ट क्या मिले
1 मिल गए। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या बनेगा, इसी में 5th में है, अगर यही सेम ना रह के डिफरेंट रहते इस तरह से, तो आई डॉट, अब इस बार करते हैं कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे, वेक्टर आई डॉट जे करते हैं, यानी कि आई को जे के साथ करते डॉट प्रोडक्ट, इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अभी हम पहला पॉइंट क्या बताए थे कि जैसे ही किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0। तो आई डॉट जे अगर 0 होगा तो ये और कौन कौन 0 हो सकते थे, आई डॉट जे 0 तो जे डॉट के भी क्या होगा 0 होगा, जे डॉट के भी क्या होगा 0 होगा। अगर आई डॉट जे 0 है, जे डॉट के 0 है, तो के डॉट आई भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितने हैं 90 डिग्री है। सारे के सारे आई और जे के बीच का एंगल 90, जे और के बीच का एंगल 90, के और आई के बीच का एंगल 90, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0। देखिए अब ये जरूरी नहीं कि आई डॉट जे 0 है, तो अब ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि जे डॉट आई क्या होगा, तो ये सारे के सारे अगर इसके उल्टे भी करते हैं, जे के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, के का जे के साथ करते हैं, और आई का के साथ कर देते हैं, तो ये भी सारे के सारे क्या देंगे रिजल्ट 0 ही देंगे। जे और आई के बीच का एंगल, और ये दूसरा एक और पॉइंट बताया होगा कि ए डॉट बी, एक आपको पॉइंट बताए थे, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है बी डॉट, ये होता है ना, यानी कि पहले ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट ए लिखिए, वैसे ही आई डॉट जे लिखिए या जे डॉट आई लिखिए, ये दोनों के दोनों क्या हो इक्वल होते हैं ना। तो अगर ये 0 तो ये भी 0, क्योंकि उनके दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल क्या हो रहे थे 0, और इसके लिए एंगल क्या हो जा रहे हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। पूछेगा कोई रीजन कि क्यों 0 होते हैं, तो ये 0 होने का रीजन क्या होता है कि थीटा का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री, इस कारण ये 0 होते हैं। तो ये टोटल आपके इस सदिशों का ए और बी का अदिश गुणनफल, यानी कि डॉट प्रोडक्ट की टोटल कितने मेन पॉइंट हुए, टोटल 5 आपके पॉइंट हो गए। यही आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और एग्जाम में देखिएगा जस्ट प्रीवियस वाले ईयर में भी, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे हैं कि आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट जे क्या होता है। ये डॉट पढ़े ना, आप क्रॉस भी पढ़ेंगे तो क्रॉस से भी क्वेश्चन करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का भी। तो ये पहले हम डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं तो डॉट प्रोडक्ट देखें। अब इसमें देखिए क्वेश्चन अगर आपको चाहिए कि एक क्वेश्चन हम इसके बेसिस पे बनाए, इसमें किस तरह से क्वेश्चन रहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। एक हम इतने ही में एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे एक हम आपको क्वेश्चन बताने का कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल एक ले रहे हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के लिए। अगर आपके पास वेक्टर ए दिया हुआ है, मान लीजिए वेक्टर ए का वैल्यू क्या है 2i प्लस 3j माइनस के, प्लस के ही कर देते हैं, b इक्वल टू 5i प्लस 4j प्लस 3k। दो वेक्टर दिए हुए हैं और उन दोनों वेक्टर का हम पूछेंगे कि आप बताइए कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे देंगे, क्या करेंगे, उसका डॉट करेंगे। तो चलिए उसका सॉल्यूशन करते हैं। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए वहाँ पे है ना, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा ए डॉट बी कर रहा है ना, तो ए डॉट बी हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी लिख देंगे, और ए के जगह पे जो डाटा है उसको लिखेंगे तो लिखते हैं 2i प्लस 3j प्लस के, और इसको क्या करना है डॉट, तो डॉट का साइन देखिए मल्टीप्लाई गुना वाला साइन नहीं, क्रॉस का, ऐसे नहीं करेंगे गलत हो जाएगा। इसमें डॉट तो डॉट देंगे, इसके बाद क्या है 5i प्लस 4j प्लस 3k। जैसे ही इतना करेंगे हम, उसके बाद क्या किया जाता है, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि मल्टीप्लाई करना, तो हम इसको क्या करेंगे गुना करेंगे। लेकिन अभी देखिए ध्यान से, इसमें क्या ध्यान देना है कि 2i को क्या किया जाता है, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही 3j को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, k को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए जैसे ही 2i को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और नोट करने वाला पॉइंट आपको क्या मिलेगा कि 2i जैसे ही इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होने लगेगा, तो देखिए यहाँ पे i है
तो ये इसके साथ जब होगा तो आई तो दे देगा, लेकिन आई जब जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब आई जब के के साथ होगा, तो देखिए डिफरेंट वैल्यू के साथ जैसे ही डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, आई डॉट जे, जे डॉट के, यानी कि डिफरेंट के साथ, सेम नहीं, डिफरेंट के साथ जैसे ही किया जाता है वो क्या मिलता है, रिजल्ट हमको क्या मिल जाता है, जीरो मिलता है। तो उस जीरो से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जैसे ही डिफरेंट मिलेगा वो जीरो, और जैसे ही सेम मिलता है उसको कंसीडर करना है। तो सेम हमको क्या देते हैं 1, तो उसको हम कंसीडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल ये इसके साथ रिजल्ट देगा। यानी कि डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सेम को सेम के साथ करना, डिफरेंट वाले सारे जीरो दे देते हैं। अब पूछेगा कोई कि जीरो क्यों देते हैं, तो यहाँ पे देखिए बता दिए कि उसके बीच का एंगल 90 होने के कारण ये सारे डिफरेंट प्रोडक्ट जीरो दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम को सेम के साथ करेंगे, यानी कि चलिए इसको अलग मार्कर से यूज करते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसको अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इसका आइडिया होता है, क्योंकि बाकी सब क्या दे देते हैं जीरो। तो जैसे ही ये करेंगे 2 और 5 तो कितना हो जाएगा 10, 2 और 5 10 हो गया। तो आई और आई क्या हो जाएगा, आई डॉट आई, सेम प्रोडक्ट क्या देते हैं डॉट 1 देते हैं, तो ये 1 हो जाएंगे प्लस। अब 3j को किससे करेंगे, जे वाले के साथ ही करेंगे और किसी के साथ नहीं, बाकी जीरो दे देगा। तो 3 और 4 कितना हो जाता है 12, और जे डॉट जे क्या देगा 1, जे डॉट जे 1 प्लस। अब इसके बाद क्या है, के को के के साथ ही करेंगे, बाकी सब जीरो देंगे। तो के को के के साथ करेंगे तो 1 यहाँ पे हाइड है, वहाँ पे 3, तो ये क्या हो जाएगा 3, और के डॉट के क्या देता है, के डॉट के क्या है 1 है, तो 1, यानी रिजल्ट क्या मिले हमको 10, 12 3 15 10 25, यानी कि क्या मिल गया हमको ए डॉट बी, ए डॉट बी हमको रिजल्ट क्या मिले 25। ए डॉट बी क्या हुआ 25, क्यों 25। अब देखिए यहाँ पे नोट भी कर सकते थे नाम से, दो सदिशों ए और बी का अदिश गुणनफल, यानी कि गुना करने के बाद क्या मिला हमको अदिश वैल्यू मिला। अदिश वैल्यू देखिए 25, अदिश क्या होता है, केवल उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, देखिए केवल मैग्नीट्यूड मिल रहा है, इसलिए जैसे ही दो सदिश का हम गुणनफल करते हैं वो अदिश देते हैं। ये भी नोट कर सकते हैं आप, ये आगे जाके हायर एजुकेशन में ये सब आपको देखने को मिलेंगे, ये सब नोट करना। जहाँ पर भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होते हैं उसको आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको नोट करने का कोशिश करना चाहिए। तो देखिए ए डॉट बी क्या हो गए 25, अदिश गुणनफल, तो अदिश हमको वैल्यू मिल गया। ये अदिश ही मिलेगा, इसमें आई जे के लगा हुआ नहीं मिलेगा, केवल अदिश वैल्यू मिलेगा। अब देखेंगे आप टाइप क्या हुआ 7 ना, अब देखेंगे टाइप 8। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन अब टाइप क्या देखते हैं 8, टाइप 8, और इसके बाद एक और टाइप लेते हैं। इस टाइप 8 हम देखते हैं पहले। टाइप 8 में देखिए क्या रहेगा, प्रोजेक्शन पढ़ना रहता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी कि ए का बी पर प्रक्षेप और बी का ए पर प्रक्षेप। तो इसको सेंटेंस में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए का यानी कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर, देखिए क्वेश्चन में केवल क्या ढूंढने हैं, पहले लिख देते हैं प्रक्षेप, इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्वेश्चन में यही केवल ढूंढना रहता है, ये पर, इस किस पे नोटिस करेंगे हम, केवल इस पर देखेंगे कि किस पर प्रक्षेप कर रहा है। प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन होता है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट ए का बी पर प्रक्षेप। तो ये होते क्या है, तो देखिए ध्यान से, जैसे ही ए से बी पर प्रक्षेप पूछेगा तो इसका रिजल्ट आपको जो बन के आएगा वो रिजल्ट क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई किस पर प्रक्षेप कह रहा है, बी पर, यानी कि बी पर। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, मैग्नीट्यूड बी,
जिस पर प्रक्षेप कहेगा उसी के मैग्नीट्यूड से नीचे डिवाइड करेंगे। जिस पर प्रक्षेप कहेगा उसी के मैग्नीट्यूड से हम उस पर डिवाइड करेंगे। यानी क्वेश्चन में केवल क्या ढूंढना है, पर। और इंग्लिश वाले जो इंग्लिश में इसको समझेंगे उनको क्या ढूंढना है, ए ऑन बी, यानी कि ए से बी पर, यानी कि ऑन बी है ना, तो ऑन बी, तो बी को हम क्या रखेंगे, नीचे। इसी में एक और क्या बन सकते थे, ये तो आपके पहला पॉइंट ये बन गया कि ए का बी पर प्रक्षेप। दूसरा पॉइंट ये नहीं बन सकता है क्या कि बी का ए पर प्रक्षेप हो सकता है, तो उसको भी लिख लेते हैं। वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी ऑन ए, यानी कि बी किस पे है, ए पर है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, एक याद हुआ तो दूसरा अपने आप हो जाएगा आपका। क्या करते हैं, ए डॉट बी, और इस बार डिवाइड में कौन आएगा, किस पर है, ए पर है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ए होगा। यानी कि आपके क्या बने, दो फॉर्मूला बने प्रोजेक्शन के। देखिए इसको इंग्लिश में लिखे, रिजल्ट तो एक ही है ना, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ। यानी कि आपके दो फार्मूला आपके क्या बन गए प्रोजेक्शन में, यानी कि प्रक्षेप के लिए। ये प्रक्षेप भी आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते, केवल इजी क्वेश्चन ही बनेंगे। और ये इजी क्वेश्चन क्या बनते हैं, केवल दो वेक्टर दिया रहेगा और बोलेगा कि ए से बी पर प्रक्षेप निकालिए, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या बी ऑन ए। तो इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल आपके पास हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल हम लिखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 2i + 3j + 2k, यानी कि वेक्टर a इक्वल टू हम ले लेते हैं क्या, 2i + 3j प्लस क्या लेते हैं, हम ले लेते हैं, चलिए 2k ले लेते हैं। ठीक है, और क्या लिखते हैं, एक वेक्टर a तो ले लिए, एक वेक्टर हम क्या लेते हैं, b लेते हैं, और b वेक्टर हम कर देते हैं आपको i + 2j + k। ये a और b दो आपको वेक्टर मिल गए, a और b। अब कहेगा क्या फाइंड करने के लिए, प्रोजेक्शन ऑफ, यानी कि वेक्टर a। तो चलिए इसको, क्वेश्चन को देखिए ऐसे लिखा जाता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देगा, सदिश a का सदिश b, यानी कि वेक्टर b पर प्रक्षेप निकालें। इसको इंग्लिश में क्वेश्चन क्या बनेगा, फाइंड नहीं, हाँ फाइंड ही करते हुए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन हम बनाए सिंपल लैंग्वेज में। चलिए एक एग्जांपल ले लिए, इसको एग्जांपल मान लिए आपके फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब इसको हम फाइंड करते हैं ए ऑन बी। अब कौन सा यूज किए, ए ऑन बी। तो हम नोटिस करने के लिए आपको क्या बोले हैं, केवल क्या नोटिस करना है, पर, बी पर, यानी कि बी नीचे में डिवाइड होगा। तब इसको कैसे सॉल्यूशन इसका क्या करेंगे, तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन में लिखेंगे, तो पहले क्या लिख देंगे, वेक्टर ए का ना, वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप लिखेंगे और डायरेक्ट उसको क्या कर देंगे, फार्मूला को पुट करेंगे। फार्मूला क्या है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, बी, जिस पर कहेगा वो डिवाइड हो जाएगा। इतना होने के बाद हमको क्या करना है, ए डॉट बी पुट करने हैं और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पढ़ना है। यानी कि आप पहले ये पढ़ चुके हैं, सारे के सारे डॉट भी करना पढ़ चुके हैं
और इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना पड़ चुके हैं। तो जैसे ही डॉट कहेगा तो आप डॉट प्रोडक्ट में हम क्या बोले थे कि सेम को सेम के साथ करते हैं, बाकी जो डिफरेंट होते हैं वो क्या दे देते हैं, 90 डिग्री होने के कारण क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो ये 2 को i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ हम डॉट प्रोडक्ट में केवल मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही a डॉट b हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन में हम a डॉट b फाइंड कर लेते हैं। a डॉट b पहले फाइंड करते हैं कि a डॉट b क्या होता है। तो a डॉट b क्या होगा, कीजिए तो 2i प्लस 3j प्लस क्या है 2k, और उसके बाद क्या करना है, इसके डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करने हैं, डॉट प्रोडक्ट i प्लस, देखिए ये समझने के लिए हम एक एक टर्म लिख रहे हैं आपके समझने के लिए, नहीं तो ये डायरेक्ट भी आप डॉट प्रोडक्ट कीजिए, क्या हो जाएगा बोलिए तो, 2i के साथ i क्या था 2, 3 और 2 6, 2 और 1 2, कितना हो गया 6 2 8 2 10 होगा। यानी कि मेरे पास a डॉट बी क्या आ गया, a डॉट बी मेरे पास क्या आ गए 10। अब हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड b, चलिए मैग्नीट्यूड b भी फाइंड कर लेते हैं यहीं पे, मैग्नीट्यूड b, इसके लिए अलग कलर ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड b आपको फाइंड करके दिखाते हैं। मैग्नीट्यूड b ये आप फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड, फर्स्ट सेकंड क्लास से आप कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। तो वेक्टर b कहाँ है, वेक्टर b यहाँ है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। तो किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले उस वेक्टर को मोड के अंदर रख लिए, उसका डिनोट का तरीका हो गया, डिनोट करने का तरीका। अब उसके बाद इसका अंडर रूट करके क्या करते हैं, i का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर, 2 तो 2 का स्क्वायर, उसके बाद 1 तो 1 का स्क्वायर। जैसे ही इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बन के क्या आएंगे, यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो चलिए यहीं पे लिख देते हैं 1 और 4, 4 है 5 और ये 1 6, यानी कि क्या बन जाएंगे √6। क्या बने आपके, मोड b का वैल्यू क्या बन गया आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या बन गया 6। अब इसका आपके पास आंसर बन के क्या रेडी होगा, अब इसका आंसर आपके पास क्या बन के रेडी होगा, a और b है ना, केवल अब उस फार्मूला पे पुट कर देंगे। फार्मूला पे पुट करते हैं जैसे ही तो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b है ना, चलिए यहाँ पे इंग्लिश में ही इसको लिख देते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। क्या करें, इस फार्मूला पे इस पूरे डाटा को पुट करें, a डॉट b कितने हैं 10, तो चलिए 10 पुट कर दिए। इसके बाद क्या है, मैग्नीट्यूड b क्या है √6, तो √6 पुट कर दिए। तो ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। इतना भी आंसर हो सकता है, नहीं तो आप इसको और कैंसिल भी कर सकते हैं, जो आप पढ़े भी हैं क्या कर सकते हैं, देखिए तो स्मार्ट वे में रेशनलाइज पढ़े थे, परमेयीकरण। जैसे ही इसको परमेयिक, देखिए इतना आने के बाद ये नहीं कि ऑप्शन में ये डाटा नहीं रहेगा तो इतना करीब पहुंच के भी हम आंसर नहीं टिक कर पाएंगे, तो क्या होगा, अब ये आपके तो सिंप्लीफिकेशन हो गया ना, सरलीकरण। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10√6, और नीचे में ये क्या बन जाएंगे 6 बन जाएंगे। रेशनलाइज का मीनिंग क्या होता है कि डिनोमिनेटर टर्म, हर वाले टर्म को क्या करना, रूट से बाहर लाना। तो इसमें अगर √6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए तो क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही इसमें √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी √6 से कर देंगे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, तो हम क्या कर दिए √6 से मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन गया 10√6, और नीचे में क्या बन गया 6, तो ये क्या हो गया 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी कि आंसर आपके पास क्या बन गया 5√6 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि आपके पास आंसर क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b क्या बन के आ गया 5√6/3। आपके ये प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b हुए, ये इसके रिजल्ट हुए, ध्यान दीजिएगा। a का b पर प्रक्षेप क्या होगा वो आपके बन गया। ये रहा आपका टाइप 8, देख रहे हैं ना, टाइप 8 है ये आपका, ये आपका टाइप 8 खत्म, और लास्ट एक टाइप बचेगा टाइप 9। ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो रहा है इसलिए इस टाइप 8 तक ही इसको रहने देते हैं। लास्ट वीडियो में आपको मिलेगा
वेक्टर अलजेब्रा का वो लास्ट वीडियो होगा जिसमें आपको टाइप 9 देखने बताएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी और केसी सिन्हा का और प्रीवियस ईयर का, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन और उसके बाद केसी सिन्हा का जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम कराएंगे। और सबसे ज़्यादा हम लोगों को क्या प्रायोरिटी देना है, अभी कोरोना जो काल चल रहा है, कोरोना जो समय है वो क्या है स्टूडेंट के लिए, देखिए क्या है, स्टूडेंट को ये नहीं समझना है कि हम कोचिंग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना है, वो कोरोना जैसे अभिशाप को, देखिए आपके लिए अभिशाप नहीं है, इस अभिशाप को आपको किस में चेंज करने हैं, इस अभिशाप को आपको कोशिश करना है कि वरदान में चेंज करें और खुद को समझे। कोरोना काल स्टूडेंट के लिए क्या होता है ना, एक बेनिफिट भी दे सकता है, वो वरदान भी स्टूडेंट उसको बना सकता है। कैसे बना सकता है, वो इस काल में क्या कोशिश करेगा कि खुद को समझने का कोशिश करेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक अपने पास रखेगा, पार्ट वाइज पार्ट उसको डिवाइड करेगा, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ का अलग, जिसका बायो है बायो का अलग, और उस क्वेश्चन को स्टडी करने का कोशिश करेगा। उस क्वेश्चन में देखेगा कि क्या प्रीवियस जस्ट 19 से 20 में क्या परिवर्तन हो रहा है और 20 से 19 में क्या परिवर्तन है और क्या आगे जाके परिवर्तन हो सकता है, वो खुद भी इसको समझ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप कहीं पे सर्च करें और देखें कि क्या हो सकता है, ये इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछेगा या सर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। ये इस अभिशाप को आप वरदान में चेंज करने का कोशिश कीजिए। स्टूडेंट का यही कोशिश होगा कि इस समय घर पे बैठे बैठे केवल 20-25 दिन, अब जितने दिन तक ये रहे, आपको कोशिश केवल एक ही पॉइंट करना है कि प्लीज रिक्वेस्ट भी है आपसे कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक अपने पास रखिए, उसको पार्ट वाइज पार्ट ब्रेक कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ ये सब अलग अलग कीजिए और उसको खुद स्टडी कीजिए। और देखिए ध्यान देने वाली बात क्या होती है, किसी भी क्वेश्चन बैंक में आप क्वेश्चन बैंक या किसी बुक से आप एग्जामिनेशन में लिखने का तरीका भी सीखते हैं कि कैसे एग्जामिनेशन में हमको आंसर देने हैं, क्वेश्चन आंसर कैसे देने हैं। और दूसरा पॉइंट आपको क्या नोटिस करने के लिए मिलेगा उसमें कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे 20 का एग्जाम हुआ और इस 20 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, ये 21 में अभी जो 22 में जाके एग्जाम देंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इस यही ऑब्जेक्टिव उसका 2 मार्क्स में चेंज होता है। ये नोटिस कीजिएगा खुद भी, आप देखिए 18 का क्वेश्चन उठा के और 20 में देखिए उसका ऑब्जेक्टिव जो होगा वो 19 का ऑब्जेक्टिव जो होगा वो 20 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा और वही 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या होंगे आपके लिए स्कोरिंग होते हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिए और उसको सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट आंसर रटिए नहीं, उसको सॉल्व कीजिए, तब आपका चैप्टर क्लियर होता है। किसी भी चैप्टर को क्लियर करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव को बनाइए, याद नहीं कीजिए, उसको बनाइए। तो क्या करना है आपको, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पार्ट वाइज पार्ट डिवाइड कीजिए और उसको खुद स्टडी कीजिए। थैंक यू।